इसरो ने इस बार कुछ खास बनाया है। साइकिल से सफर शुरू कर हमें चांद तक पहुंचाया है। चांद के साउथ पोल में अपना तिरंगा लहराकर भारत ने इतिहास बनाया है। यार बड़ा प्राउड फील हो रहा है अपने आप को भारतवासी बोलकर। ऑब्वियसली होना भी चाहिए, हम वो कर दिखाते हैं जो दुनिया वाले सोचते रह जाते हैं। यार सोच, अगर हम इतने एक्साइटेड है तो हमारे मोहल्ले के लोगों के मन के मोहल्ले में कितनी एक्साइटमेंट होगी। तो चलते हैं। कहाँ? हमारे मोहल्ले के लोगों के मन के मोहल्ले में कितनी एक्साइटमेंट है ये जानने के लिए चलिए। देखिए, मेरे मन के मोहल्ले में तो सबसे पहले वो गाना मुझे याद आता है मनोज कुमार का, जब उन्होंने कहा था कि जब ज़ीरो दिया भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा दुनिया को पहले भारत ने सिखलाई, और देता ना दशमलव भारत तो यूँ चांद पर जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। लेकिन कल के चंद्रयान 3 के बाद मुझे लगता है कि अब ये दूरी जो है पूरी तरीके से घट गई है। हम विश्व गुरु बनने की और अग्रसर हो चुके। मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को इस बात पर गर्व है, और शायद पूरे विश्व को भी गर्व है कि हम चांद तक पहुंच चुके हैं। कल हमारा भारत का चंद्रयान चांद पर पहुंचा है, और ये बहुत ही गर्व का मौका है हम सभी भारतीयों के लिए कि हमारा चंद्रयान चांद के उस हिस्से पर गया है जहां पर आज से पहले कोई नहीं गया। हमारा मन बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है, और सदियों से हम लोगों को इसका इंतजार था, और आज वो पल आ गया और आज हम सफलता प्राप्त कर लिए। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। मुझे याद है कि बचपन में जब मैं पढ़ता था, रशिया और अमेरिका के बारे में पढ़ता था कि ये लोग जो है अंतरिक्ष की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे हमेशा ये उम्मीद रहती थी कि काश भारत भी उस ऊंचाई तक पहुँचे और उस आकाश को छुए। और कल जो भी हुआ चंद्रयान 3 के साथ, तो मुझे ही नहीं, मतलब मेरे ही मन के मोहल्ले में मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को इस बात पर गर्व है, और शायद पूरे विश्व को भी गर्व है कि हम चांद तक पहुँच चुके हैं। देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहता है कि हमें ये याद नहीं रहता है कि दूसरी बार कौन पहुंचा या तीसरी बार कौन पहुंचा, और जो चीज़ पहले की जाती है उसको अक्सर लोग याद करते हैं। तो ये गर्व की बात है कि भारत ऐसा पहला देश है जो मतलब कि इतने सारे सुपर पावरफुल कंट्रीज़ होने की मतलब बहुत सारे हैं, उनके बावजूद भी भारत है जो साउथ पोल पर पहुँचा। हम इस बात की चिंता नहीं करते कि हमारे पास कितने संसाधन हैं, हम इस बात की चिंता करते हैं कि कम संसाधन में हम कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल और पावरफुल एक तरीके से आउटपुट छोड़ सके। और देखिए, अंतरिक्ष का जो विज्ञान है वो काफ़ी रोचक है। वहाँ अंतरिक्ष में कुछ भी कर पाना संभव नहीं है सबके लिए। काफ़ी सारे देशों ने काफ़ी प्रयास किया है, और जिसकी टेक्नोलॉजी जिसका मेहनत बेहतर होगा वो सफल होता है। कभी तो भारत ने लगातार प्रयास किया और बेहतर रिजल्ट आया। यह अन्य देशों के लिए भी काफ़ी प्रेरणा बनेगा। भारत तो शुरू से ही अग्रणी रहा है। शक्तिशाली देश होने के बाद भी बहुत सारे देश सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, और हमारा देश इतने कम समय में इतना अच्छी तरह सफलता प्राप्त कर लिया है। हम शुरू से आगे थे, अग्रणी थे, और आज भी अग्रणी हैं। देखिए, भारत के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इम्पॉसिबल है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 0 हमारे यहाँ दिया गया, दशमलव हमने दिया, और APJ अब्दुल कलाम जी का सपना था कि हम चांद पर पहुँचे। तो मुझे लगता है कि वो ऊपर से देख रहे होंगे, उन्हें भी काफ़ी गर्व हो रहा होगा। और चंद्रयान 2 की बात करें तो हाँ, थोड़ी निराशा होती है जब मतलब कि बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो साइंटिस्ट ही वहाँ लगे हुए थे, बल्कि पूरे देश भर की दुआएं वहाँ उनके साथ थी। लेकिन अगर नहीं हो पाया, कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक अपना टाइम होता है, उसे उसी वक्त होना चाहिए जब मतलब कि ईश्वर चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से कल ही वो दिन ईश्वर ने चुना था कि जब हम चांद के साउथ पोल पर पहुँचे। और चंद्रयान 2 सफल हुआ नहीं सफल हुआ तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी कि चंद्रयान 2 की गलतियों से हमने काफ़ी कुछ सीखा। ईश्वर भी चाह रहे थे कि हम पूरी और ज़्यादा तैयारियों के साथ वहाँ पर जाएं, और चंद्रयान 3 में हमने वो गलतियाँ नहीं दोहराई, जिसके कारण कल हम सफल हुए। चंद्रयान 2 जो मिशन था 2019 का, उसे पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल नहीं बोलेंगे। बस हमारा जो रोवर था वो लैंड नहीं कर पाया था, लेकिन जो रॉकेट था वो ऑर्बिट में आज भी घूम रहा है और आज भी हमें उस संदेश दे रहा है। तो उसके माध्यम से जो भी डेटा मिले थे और जो अनसक्सेसफुल होने का जो अनुभव थे, उसने निश्चित तौर पर इस चंद्रयान 3 मिशन में हमारे साइंटिस्ट को नए आंकड़े दिए, नया ऊर्जा दिया था कि हम वो गलतियां ना करें। और कहीं ना कहीं चंद्रयान 2 में एक कहते हैं ना, हार के बाद जीत होती है। तो चंद्रयान 2 में जो हमारी 50% फेल्योर हुई थी, वो इस बार 500 सक्सेस लेकर के आया। कि यदि हमारे मन में दृढ़ संकल्प हो कि हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ करना है, तो हम अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। यदि हम ठान लेंगे कि हमको ये चीज़ करना है,
तो हम अवश्य ही करेंगे और भारत उन्हीं देशों में से एक है। बस लगे रहिए और हमारे देश को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहिए। जय हिंद। यदि मन में विश्वास है और लक्ष्य निर्धारित है तो चांद तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। First of all, congratulations to the whole nation, to the whole India. जब मैंने सुना कि चंद्रयान 3 लॉन्च हो रही थी तो मैं तो काफी एक्साइटेड हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये टेंशन भी था कि चंद्रयान 2 जो एंड में आके एक फेलियर हुई थी, जिसपे सालों की मेहनत इन्वेस्ट की गई थी इसरो की, वो फेलियर रहा, तो क्या चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंड हो पाएगा? और फाइनली जब सक्सेसफुल लैंडिंग हो गई चंद्रयान 3 की, तो सही में एक सेंटेंस में कहूँ तो आई रियली फेल्ट प्राउड टू बी एन इंडियन। जहाँ तक रशिया जैसे सुपर पावर वाली कंट्रीज नहीं पहुंच पाई है, वहाँ इंडिया पहुंची है, वहाँ इसरो पहुंचा है। तो रियली इट इज़ रियली अ प्राउड डे फॉर इंडिया, अ प्राउड नोशन फॉर इंडिया। थैंक यू।